हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम न्यूक्लिक एसिड टॉपिक पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक हेरेडिटी होता है, यानी जेनेटिक्स जो प्रॉपर्टीज होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक कंपाउंड्स। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो होता है उसका नेम होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी एक डीएनए एंड एक आरएनए होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का नेम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए क्या है, अब इसके बारे में पढ़ना है। डीएनए जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं, यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए या कंपोजिशन ऑफ डीएनए पहले ये पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या क्या होता है। तो डीएनए में एक पेंटोज सुगर होता है। क्या होता है? पेंटोज सुगर। सेकेंड, नाइट्रोजन बेस होते हैं। थर्ड, फोस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4। ये डीएनए होता है। जो सुगर है इसमें पेंटोज सुगर होती है, और ये कौन सी होती है? बीटा डी टू ऑक्सी राइबोज सुगर। बीटा डी टू ऑक्सी राइबोज सुगर, डीऑक्सी, सॉरी, बीटा डी डी टू डी बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है। नाइट्रोजन जो बेस होता है डीएनए में, एक एडेनिन होता है, एक ग्वानिन होता है, एक साइटोसिन होता है, और एक थाइमीन होता है। ये नाइट्रोजन बेस है। किसकी बात कर रहे हैं हम? डीएनए। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन होता है। और जो शुगर होती है डीएनए के अंदर, वो डीएनए की जो शुगर है उसका एक होता है यहां OH
ये डीएनए के अंदर शुगर होती है। ठीक है। अच्छा, आरएनए में क्या फर्क होता है? आरएनए में इस थाइमीन की जगह, जो आपके पास नाइट्रोजन बेस थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। कौन सा होता है? यूरेसिल। अब हम एक न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे और फिर डीएनए देखते हैं कैसा होगा। न्यूक्लियोसाइड यानी हम कंपोजिशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं। डीएनए में क्या क्या होगा? अब देखो, एक न्यूक्लियोसाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है? और वैसे डीएनए में जब आप कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो डीएनए में फर्स्ट पेंटोज शुगर, सेकेंड नाइट्रोजन बेस, थर्ड फॉस्फोरिक एसिड, S3PO फास्फेट ग्रुप होता है। देखो, न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड है जब आपके पास शुगर में जो फर्स्ट डैश है, ये फर्स्ट डैश, ये सेकेंड डैश का, ये थर्ड डैश, ये फोर डैश, और यहां मैंने लिखा CH2OH और ये है 5 डैश। तो ये क्या था? अगर यहां इस फर्स्ट डैश पे बेस आके कनेक्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड की, और यहां ये 5 डैश हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप आ जाएगा। कहां पर? C5 डैश। ये न्यूक्लियोसाइड है और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? बेस H, CH2O, P, तो ये 5 डैश। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये न्यूक्लियोटाइड की है। इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर होती है, शुगर के साथ बेस होगा और बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। तो ये जब कंपोजिशन होता है तब तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर और साथ में क्या हो? सिर्फ बेस। तो ये है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है is also known as polynucleotide। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब देखो, एक जो न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। देखो आप कैसे कनेक्ट करते हैं।
अब हम एक डाइन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। तो एक डाइन्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है। तो देखो कैसे बनाते हैं। बेस एच 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 ओ एच एच सी एस टू ओ ई, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड और बनाओ। बेस एच देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एक थर्ड। तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड का 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये 5 डैश, इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ये यहां से कार्बन नंबर 3 और इसका कौन सा आ गया 5 डैश से कनेक्टेड होकर रिलीज हो जाता है। और क्या बढ़ गया, बेस एच अब ये बॉन्ड है ओ बचा, ओ के साथ पी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2, ये लो। अब ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये आपका 3 डैश है और ये आपका कौन सा है 5 डैश। तो ऐसे जो डाइन्यूक्लियोटाइड है, अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे कनेक्टेड होते जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। तो इट मीन्स अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का अगर आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो क्या करोगे, शुगर के साथ बेस होगा, बेस के साथ फॉस्फेट ग्रुप होगा, फिर आपके पास शुगर होगा, बेस होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। और मैं अगर इसको एन लिख देता हूं तो ये फिर आपके पास शुगर बेस, तो ये जो आया है यही एक्चुअली में पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये फिर एक डीएनए का मॉडल पढ़ते हैं। तो डीएनए का जो मॉडल है वो क्या है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है, डबल हेलिक्स मॉडल है वो।
एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। देखो एडेनिन और थाइमिन जो होता है उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक हेलिक्स जो होता है यहां से यहां तक, इसका बेस एंगस्ट्रॉम होता है, और जो एक हेलिक्स जो होता है इतना, इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए।